ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिवा का अपनी महल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिवगणों के साथ भयंकर संग्राम। शिवजी द्वारा गणेश का शिव छेदन। कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना। देवताओं और ऋषियों का स्त्रियों द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। उनके उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिवजी की आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश दर्द से जोड़कर उन्हें जीवित करना। सूर्य जी कहते हैं तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वरदान को सुनकर नारद जी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अतः सागर है। ब्रजनाथ मैंने स्वामी कार्तिकेय सद वृतांत को जो अमृत से उत्तम है सुन ले। आप गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म उठान तथा शिव चरित्र जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है वर्णन कीजिए। सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि 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 शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। वह वह कल्याण में कटा है। अब अब सवें रूप से गठित हुए गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने उनका मस्तक काट दिया था। तुमने इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनिश्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषयों को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी जया विजया नाम वाली सखिया उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी भंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी ये शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य परमत गण हैं, उनमें भी हमारा कोई कोई नहीं। वे सभी शिवा ज्ञान परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। तो पाप पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गणेश की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने 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 जब जब सखियों ने पार्वती से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदनंतर किसी समय जब पार्वती स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका के घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देख कर स्नान करते हुए जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई और वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने के वचन को सखियों के वचन को हितकारक तथा उदारप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परम माया परमेश्वर शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो और उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यह विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर को मैल से एक ऐसे चेतन का पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और मान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार से वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा? मैं आपके कथन अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली,
शिवा ने कहा, टाट, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे आप हो अट, तुम मेरी बात सुनो, आज से तुम मेरे द्वार पार हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहाँ से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक एक सुदूर छड़ी दे दी। उस समय उनके उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्ष मगन हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख छुआ और और कृपा परवश हो छाती लगा लिया। फिर दंडकारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। फिर बेटा नारद तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामनाओं से हाथ में छड़ी लेकर गर्भ द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनिषद, इसी समय भगवान शिव जो परम कौशल की तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण द्वार पर पहुंचे। गणेश उन पार्वती को पहचानते तो थे नहीं। गणेश उन पार्वती पति को नहीं पहचानते तो थे नहीं। नहीं, हट बोले उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम अभी अभी भीतर भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई है। तुम कहाँ जाना है जाते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। ये कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देखा शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धि, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझा के हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण यानी द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल कुशल इसी में है कि तुम सब ही दूर हट जाओ। क्यों क्यों बैठ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यो कहे जाने पर भी गौरी नंदन गिरिजानंदन गिरिजानंदन नंदन गणेश निर्भय बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छुड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया सुनाया सुन सुने। उनसे सब बातें सुन के संसार की गति शुरू अब्दुल लील हारी महेश्वर अपने उन गणेश को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, ये कौन है जो इतना इतना चुल होकर शत्रु की बाटी बक रहा है? इस नवीन नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े 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 उस खड़े कर उसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूं कहने पर वे गण पुनः ही लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणेश को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि यह कौन है, यह कौन है और क्या ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर कहा कि वे गिरिजा के वे गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी साई इसलिए गर्भ क्लेश करना चाहा। इसीलिए तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाए पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। स्वयं शूलपाणि राशि महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के स्मरण किया। तब उन्हें एक बल प्रदान कर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आगे बढ़ा समझ आता हूँ। श्री गणेश जी का सिर काट दिया। जब ये समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गए और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह जाज बल्यमान तेज सभी दिशाओं को ढंग से किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भाग कर दूर जा खड़े हुए। उन्हें इस समय
तुम दिव्य दर्शन नारद वहाँ आ पहुँचे। तुम्हारा वहाँ वहाँ आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुँचाना था। तब तुमने मुझे देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुम माँ माँ मना के साथ चला चला करने लगे लगे इस दुख दुख का शमन शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी की कृपा नहीं करेगी तब तक तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए वे अनेकों श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण भी आज्ञा से उठी बोले। देव ऋषियों ने कहा, ही पत्नी तुम्हें प्रणाम है। संधि के तुम्हें हमारा अभिवादन अभिवादन प्राप्त हो कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो। तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण करती, पालन शक्ति और संहार करने वाली हो। देवी तुम्हारे कोप से सारी टीलों की विकल हो रही है। प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद आदि ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके शरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो। अंबिके तुम्हारे स्वामी शिव भी ये तो यही स्थित है। तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे अब इसे शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने सभी देव ऋषि यो कहकर अत्यंत दिन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका का प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने पार्वती के यूँ कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं की चेहरों पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके के चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काट कर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुरंत शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो धोकर निर्मित उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उसे शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त करके देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोग हम लोगों ने अधीक्षक का काम पूरा कर दिया। हम लोगों ने अधीक्षक का काम पूरा कर दिया। जब जो करना शेष है उसे आप पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिवज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देव अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम कर बोले, स्वामिन आप महात्मा के जिस तेज से हम उत्पन्न हुए हैं
आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिनियंत्रित किया किया। फिर शिव का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेंद्र शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए तरह उठ बैठा। अब वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत था। उसका उसका मुख हाथी हाथी का सा था। सरों का रंग हरा लाल था। चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति का कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनिवर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब अष्ट विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती परम प्रसन्न हुई। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।